हिंदी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो लेसन कंप्लीट किया था, आई थिंक ये 8वां क्वेश्चन हो गया था हमारा। सर 5 तक हुए थे और बाकी के आपने होमवर्क बोले थे। 5 तक हुए थे, 8 नहीं हुए थे ना। ओके, तो आपने किए बाकी आगे के 6 से लेकर के 9 तक? यस सर, 6-7 किए, 8वां भी किया, लेकिन सर 9वें और 10वें में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा प्रॉब्लम हुआ, ओके। तो अपन दोबारा से कर लेते हैं, एक बार छठा स्टार्ट करेंगे। तो छठे में हमें लिखना था समानार्थक शब्दान लिखत, सिमिलर वर्ड्स हमें लिखना है। तो तड़ागह, इसका सिमिलर वर्ड आपने क्या लिखा है? है। सरोवर, हाँ। सरोवर है, ठीक है। नीरजम, कमलम। कमलम। सार्थवाहः, वनिजः। वणिजः। तो देखिए, वणिजः भी लिख सकते हैं, या फिर आप धनिकः शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर वणिजः लिखना है तो वणिजः ना लिख के आप लिखिए वणिक, ऐसा। क्या शब्द लिखेंगे? वणिक। वणिजः जो शब्द है वो बनता है बहुवचन में। ये एक वचन हुआ, वणिक, वणिजौ, वणिजः, ऐसा बहुवचन बनेगा। तो अब सार्थवाह यहाँ पे एक वचन में है ना, तो हमें एक वचन वाला शब्द लिखना है, तो आप वणिक शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, वणिजः हटा करके वणिक कर लीजिए। हाँ, अगला है अर्णवः। अर्णवः का दूसरा क्या शब्द लिखा आपने, सिंगलर वर्ड? समुद्रः। समुद्रम। हाँ ठीक है, समुद्र भी चलेगा, समुद्र समुद्र दोनों लिंगों में होता है। धनवान, धनिकः। ठीक है, ओके। अगला है विरुद्धार्थक शब्दान लिखत, ऑपोजिट वर्ड लिखना है। विपुलम, अल्पम। अल्पम। बहुमूल्यम, मूल्यहीनम। मूल्यहीनम या अल्प मूल्य दोनों चलेगा। क्रेतुम, क्रेतुम का क्या लिखे? विक्रेतम। विक्रेतुम, बरोबर। अगला विशेषण और विशेष के साथ में जोड़ना है। विपुलम, विपुलम के साथ क्या लगेगा? विपुलम के साथ लगेगा धनम, क्योंकि ये भी नपुंसक लेंगे, ये भी नपुंसक लेंगे, है ना। और विपुल धन ही हो सकता है, विपुलम नीरजम तो होगा नहीं। ठीक है, यस सर। हम्म। फिर श्रीमान, आप लेसन में भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी विपुलम धनम ही मिलेगा देखने को। श्रीमान, श्रीमान क्या आएगा? आपने कंप्लीट किया ना आंसर? देखो क्या लिखा हुआ है। श्रीमान के साथ क्या लिखा है? सार्थवाह, है ना। श्रीमान सार्थवाह। अल्पेन, इसके साथ क्या लगेगा? तो देखिए, अल्पेन में तृतीय विभक्ति, यहाँ पे तृतीय विभक्ति किसमें दिख रही है हमें? धामना, अल्पेन धामना। ठीक है, निरीक्षः, बिना इच्छा वाला कौन हो गया था? सुदासः, है ना।
धनवान, धनवान कौन है? श्रेष्ठी। अधिकतमम मूल्यम, प्रसाद वर्षिभ्याम लोचनाभ्याम, हस्तस्थम नीरजम। आपने बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो गया, ये समझ में आया? यस सर। हम्म। अब अगला शब्द है 9 नंबर। अमर कोशात शब्दम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत। ठीक है, अमर कोश के शब्द का यूज करते हुए इस वाक्य को फिर से लिखना है। अब अमर कोश में किस शब्द का यूज करना है? तो जो अंडरलाइन दिए हुए हैं उसकी जगह पर अमर कोश में जो शब्द दिए हैं उनमें से कोई एक शब्द का हमें यहाँ पर यूज करना है। आपको पता है आपकी पुस्तक में अमर कोश दिया है क्या? यस सर। कहाँ पर है? सबसे लास्ट पर। हाँ, पेज नंबर 117। यस। अब वो 117 निकालिए, उसमें देखिए सुगत शब्द के लिए यहाँ पे दो तीन शब्द होंगे। बुद्ध शब्द होगा, सुगत होगा, ज्ञानवान शब्द होगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो सुगत शब्द है इस सुगत शब्द की जगह पर कोई अन्य शब्द प्रयोग करके इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो जैसे हम इसकी जगह मान लीजिए बुद्ध शब्द प्रयोग कर देते हैं, सुगत की जगह बुद्ध। ठीक है, तो क्या वाक्य बनेगा? बोलिए, सेंटेंस बोलिए। सुगत जो शब्द है उसकी जगह पर हमें यूज करना है बुद्ध। नूनः सः बुद्धः एव अधिकतम मूल्यं दत्यात्। बरोबर। ठीक है, अगला शब्द है पद्मम। पद्मम की जगह दूसरा शब्द लेंगे हम, कमलम ले लेते हैं। हाँ, स्पर्श। आप बोलिए, ये सेंटेंस में पद्मम शब्द को हटा करके इसकी जगह पर कमलम शब्द का प्रयोग करना है। स्पर्श। यस सर। हाँ बोलिए, एक सेंटेंस बोलिए। एक मिनट। बुक ओपन नहीं की क्या आप? है की ना सर। हाँ, तो सेंटेंस बोलो ना, देख के बोलना है। केवल ये पद्मम शब्द को हटा करके इसकी जगह पर कमलम लगाना है। और आगे शिशिर हम्म, त्रयी एव कमलम शिशिर यव ऋतौ। शिशिर ऋतौ। शिशिर ऋतौ हम्म, एकम। एव एकम। कमलम एकम कमलम व्यकसत् व्यकसत। व्यकसत्। हाँ, अब देखिए अगला है धनम। धनम की जगह पर कोई दूसरा शब्द लगाना है तो हम वहाँ पे द्रव्यम वित्तम ऐसा लगा सकते हैं, अपन वित्तम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा सेंटेंस? विपुलम वित्तम प्राप्नुयाम। धनम की जगह क्या लगा देंगे? वित्तम शब्द लगा देंगे। ओके। यस सर। 10वां प्रश्न है सूचनानुसारम कृति ही कुरुत। अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन, इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन इंडिकेशन दिया है, जो सूचना दी है, इंफॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्य करना है। क्या करना है? जैसे पहला सेंटेंस है तयोः विवादम श्रुत्वा सुदासो व्यमृशत। उन दोनों का विवाद सुन करके सुदास ने विमर्श किया, सोचा, विचार किया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? पूर्व कालवाचक स्वांत अव्ययम निष्कासयत।
पूर्व कालवाचक स्वांत अव्यय को निकाल देना है। तो इसमें पूर्व कालवाचक स्वांत अव्यय कौन सा है? तो पूर्व काल मतलब कि देखिए वो पूरा सेंटेंस जो है ना उसमें पूर्व काल मतलब पहला कार्य क्या हो रहा है, दूसरा कार्य क्या हो रहा है, ये देखना है। तो जो पहला कार्य होगा वो पूर्व काल है। ठीक है। तयोः विवादं श्रुत्वा, उन दोनों का विवाद सुनकर, सुदासः व्यमृशत्, सुदास ने विचार किया। तो सुदास ने दो कार्य किए। देखो नंबर एक कार्य किया उसने सुनना। क्या कार्य किया? उन दोनों का विवाद सुना। ठीक है। तो नंबर दो कार्य क्या किया? विचार करना, उसने विचार किया, है ना। दो कार्य हुए। अब इनमें से पहला कार्य क्या है? विचार करना पहला कार्य है या सुनना पहला कार्य है? सुनना। सुनना। सुनना पहला कार्य। दैट मीन्स पूर्व कालवाचक क्या हो गया? श्रुतौ। श्रुत्वा। क्या हो गया पहला कार्य? श्रुत्वा। तो इसमें क्या श्रुत्वा। करना है? श्रुत्वा को हटा देना है। इस सेंटेंस से श्रुत्वा शब्द हटा देना। अब श्रुत्वा शब्द अगर हटा देंगे तो उसकी जगह कुछ लिखना पड़ेगा, हमें कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तयोः विवादम अश्रुणोत। श्रुत्वा की जगह अश्रुणोत। ये बाण वाला न है ना। तयोः विवादम अश्रुणोत। श्रुत्वा को कट कर देंगे ना। तयोः विवादम अश्रुणोत कोमा सुदासो व्यमृशत्। सर पर हमने यहाँ पर अश्रुणोति क्यों लिखा? हाँ, अश्रुणोत इसलिए लिखा क्योंकि श्रुत्वा शब्द में क्रिया कौन सी, धातु कौन सी है? ये जो श्रुत्वा शब्द है ना इसमें श्रु धातु है। ठीक है। अब इस श्रु धातु से रिलेवेंट ही हम शब्द लिख सकते हैं, दूसरा कोई शब्द नहीं लिख सकते। अब श्रुत्वा से श्रु धातु से रिलेवेंट ही लिखना है, इसमें भी कौन सा लिखना है? तो फिर हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन से लकार में है। तो ये सेंटेंस है लंग लकार में, भूतकाल में, है ना। तो श्रु धातु का भूतकाल वाला जो रूप बनता है वो बनता है अश्रुणोत। सर ये सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना? हाँ, ये क्रिया पर देख करके, यहाँ पे जो वर्ब दिए ना ये वर्ब देख करके आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये वर्ब कौन से लकार में आती है? लंग लकार में आती है। अब यहाँ पे देखो इच्छसी शब्द आया, ये कौन सा लकार है? ये लट लकार है, ये वर्तमान काल है। ओके सर। तो उसके लिए आपको धातु रूप याद होने चाहिए। आया समझ में? श्रुत्वा की जगह क्या लिखेंगे अपन? नहीं लिखा तो फिर से लिख लीजिए, अश्रुणोत। ऐसा अश्रुणोत। ठीक है। अगला सेंटेंस, त्वं किम इच्छसि। अब इसमें क्या करना है? त्वं इत्यस्य स्थाने भवान इति योजयत। त्वं की जगह पर भवान लिखना है। इस सेंटेंस में त्वं के स्थान पर क्या लिखना है? भवान। बताइए क्या बनेगा सेंटेंस? भवान किम इच्छसि। नहीं, देखिए त्वं जो शब्द है आपने धातु रूप पढ़े होंगे तो उसमें पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तीन पुरुष होते हैं। हम जैसे पठ धातु पढ़ते थे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, है ना। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। अब उसमें से मुझे बताइए उत्तम पुरुष किसके साथ प्रयोग किया जाता है?
तो उत्तम पुरुष के लिए फिक्स है, जहाँ पे अहम शब्द आता है। कौन सा आता है? अहम यानी मैं, ये शब्द जहाँ पर आता है वहां पर उत्तम पुरुष प्रयोग होता है। ठीक है, उसी प्रकार त्वम शब्द जहाँ आता है वहां पर मध्यम पुरुष प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दोनों फिक्स हो गए। अब इन दोनों के अलावा जितने भी प्रकार के नाउन और प्रोनाउन संस्कृत में है, संज्ञा सर्वनाम संस्कृत में है, उन सभी के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, त्वम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष का है, इसलिए उसके साथ यहाँ पे जो क्रिया शब्द आया, क्रिया इच्छति, ये भी मध्यम पुरुष का आया। लेकिन हमें क्या करना है, त्वम के स्थान पे भगवान लगाना है। अब भगवान लगाते ही यहाँ पे जो क्रिया शब्द है ये भी प्रथम पुरुष में चले जाएगा। तो इच्छसी का प्रथम पुरुष क्या बनेगा? इच्छति। ऐसा, इच्छति। तो त्वम में भगवान लगाने की वजह से इच्छसी की जगह पर भी क्या हो जाएगा? इच्छति हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? बोलो, सेंटेंस क्या बनेगा? भवान किम इच्छति। हाँ, भगवान किम इच्छति। भगवान न, न पूरा नहीं है, न आधा है उसका। भगवान, भवान, ऐसा नहीं बोलना है। ओके। ओके सर। समझ में आया ये? यस यस। सर। ठीक है। मैं आत्मा कृतार्थताम लभताम। ठीक है, इसका क्या करना है? इसको लंग लकार में इसका वाक्य परिवर्तित करना है। कौन से लकार में? लंग लकार। लंग लकार मतलब कौन सा काल हो गया? वर्तमान, भूत, भविष्य। किस काल को हम लंग लकार कहते हैं? भविष्य। नहीं बेटा, गलत। मुझे ऐसा लगता है अपन एक दिन अगली क्लास जो लेंगे उसमें सिर्फ आपको मैं लकार पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ओके मैंने आपको ओके सर। धातु धातु बोला था, वो अभी तक आपने याद किए नहीं है, वो आप याद कर लीजिए जितना जल्दी, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, अब इसमें लभ धातु का हमें भूतकाल याद होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? मैं आत्मा कृतार्थताम लभताम, मेरी आत्मा कृतार्थता को प्राप्त करे। ठीक है, अब इसका लंग लकार बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? लंग लकार के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल क्रियापद बदलना है। अब लघुताम जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पे हो जाएगा अलभत। मैं आत्मा कृतार्थताम अलभत। लघुताम की जगह हो जाएगा अलभत, क्योंकि हमें लंग लकार का प्रयोग है। अब लंग लकार में भी हमें परिवर्तन करना है, तो ठीक है, इन्होंने एक वचन का दिया। अगर यहाँ कोई द्विवचन बहुवचन होता तो हमें लंग लकार का भी द्विवचन बहुवचन करना पड़ता। ठीक है, जिस पुरुष का होता उस पुरुष में करना पड़ता, तो उसके लिए हमें धातु रूप याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अभी इसमें अब बताइए क्या सेंटेंस बनेगा? बोलिए, ई वाला सेंटेंस बोलिए, क्या बनेगा? मैं आत्मा कृतार्थताम अलभत। अलभत, बरोबर। अगला, शिशिर ऋतौ पद्मम व्यकसत। अब इसमें उन्होंने क्या बोला? बहुवचने लिखा है, बहुवचन में लिखना है। तो शिशिर ऋतौ, इसका बहुवचन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये एज इट इज रहेगा। शिशिर ऋतु एक ही होती है, बहुत सारी नहीं होती है। पद्मम, पद्मम का बहुवचन बनेगा, है ना? कमल बहुत सारे हो सकते हैं, तो पद्मम का बहुवचन क्या हो जाएगा? पद्मानी। यस सर। है ना? फलम फले फलानी, पद्मम पद्मे पद्मानी। अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं पद्मानी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प द को ऐसा हलन और पद्मानी। जैसा आपको इजी लगे वैसा आप लिख लीजिए, पद्मानी। ठीक है, तो पद्मम का बहुवचन हो गया हमारा पद्मानी। अब दूसरा, पद्मम की जो क्रिया है कौन सी है? व्यकसत। इस व्यकसत क्रिया का भी हमें क्या करना पड़ेगा? बहुवचन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? व्यकसन। व्यकसन, त की जगह न, व्यकसन।
ठीक है, शिशिर ऋतौ पद्मानि व्यतसन। डन सर। ओके, अगला है सुदासः सुगत चरणाभ्याम कमलम समर्पितवान। इसमें वाक्य परिवर्तन करना है। वाक्य शायद आपने पढ़े हैं क्या? वाक्य स्कूल में हुए हैं क्या? नो सर। नहीं हुआ है तो ठीक है, अभी मैं लिखवा देता हूँ, ऐसा लिख लो, लेकिन वाक्य अपन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका हो जाएगा सुदासेन, कहाँ की जगह लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, सुदासेन, सुदास की जगह सुदासेन। ठीक है, सेकंड जो शब्द है वो एडजेक्टिव लिख लीजिए, कमलम भी वैसा का वैसे लिख लीजिए, समर्पितवान की जगह समर्पितम। देखिए जो चेंज होगा वो मैं कट करके नीचे लिख दे रहा हूँ, समर्पितम। सुदासेन सुगत चरणाभ्याम कमलम समर्पितम। हो गया? यस सर। नेक्स्ट, अहम विपुलम धनम प्राप्नुयाम, लकारम लिखत। इसमें कौन सा लकार है ये लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लकार है? तो बोलते हैं विधिलिंग लकार। हाँ, विधिलिंग लकार, बरोबर। विधिलिंग ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, विधिलिंग लकार। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अभी अगला पाठ, नेक्स्ट लेसन क्या है? पंचमः पाठः, पांचवा पाठ। क्या है पाठ? स एव परमाणु, वही परमाणु है। अब कौन है परमाणु, क्या है, ये अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, चलें। यस सर। हाँ, विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैके सिद्धांताः प्रतिपादिताः। संसार की उत्पत्ति के विषय में अनेकों सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, संसार की उत्पत्ति मतलब इस सृष्टि के निर्माण के विषय में अनेक प्रकार के सिद्धांत हमें सुनने को मिलते हैं, जिसमें डार्विन की भी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना। उस प्रकार से कुछ बोलते हैं पानी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, कुछ बोलते हैं अन्य किसी तत्व से हुआ है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी थ्योरी है, तो अनेक सिद्धांत है। नैके प्राचीनाः सिद्धांताः कालवशतां गताः, नैके नूतनाः च वैज्ञानिकैः स्वीकृताः। अनेक प्राचीन सिद्धांत काल के वश में चले गए, मतलब समय के साथ में नष्ट हो गए। नैके नूतनाः च, और कई सारे नए सिद्धांत वैज्ञानिकैः स्वीकृता, वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकृत किए गए। ऑटम इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः एव। ऑटम नाम का जो शब्द है वो सभी के लिए सुपरिचित है, सभी उससे अवगत हैं, सभी पहचानते हैं। आधुनिक विज्ञान शास्त्रे ऑटम इति मूल कारणम द्रव्यस्य। ठीक है, आधुनिक विज्ञान शास्त्र में ऑटम ही द्रव्य का, किसी भी तत्व का, किसी भी हम बोले वस्तु का तो मूल कारण होता है। सबसे छोटा जो कण होता है किसी भी चीज का, सबसे छोटी अवस्था जो होती है वो ऑटम होता है। स एव एलिमेंट इति मन्यते, और उसी को एलिमेंट भी कहा जाता है। प्राचीन शास्त्रे तु परमाणु निर्मितेः मूल कारणम इति कथितम, और प्राचीन शास्त्रों में परमाणु निर्मिति का मूल कारण कहा गया है। किसी भी चीज का निर्माण अगर होता है तो परमाणुओं के द्वारा होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है। परमाणोः वैशिष्ट्यानि महर्षिणा कणाद महोदयेन वैशेषिक दर्शने कथितानि। परमाणु की जितनी भी विशेषताएं हैं वो महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में कही है। वैशेषिक दर्शन में परमाणु के विषय में अनेक प्रकार की चीजें बताई
अस्मिन् विषये अधिकं संशोधनं शक्यम, और इस विषय में अधिक प्रकार का बहुत सारा संशोधन रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है, बहुत अनेक अनेक प्रकार के रिसर्च इसमें पॉसिबल है। शक्य यानी पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे शास्त्र में किसने जो है परमाणु के विषय में बताया है? महर्षि कणाद ने। कहाँ बताया है? वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, हमारे भारतीय शास्त्र या सनातन शास्त्र के अनुसार परमाणु ही सृष्टि के मूल का उत्पत्ति का कारण है। किसी भी प्रकार की निर्मिति का मूल कारण जो है परमाणु है, ऐसा उन्होंने बताया। अब आगे का लेसन हम देखते हैं। अर्णवः जपा कुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। ये एक सीन है, इसमें अर्णव नाम का एक बालक है, वो जपा कुसुम म्हणजे आपने जास्वंद का फूल देखा है? यस सर। हाँ, तो जास्वंद के फूल को ही जपा कुसुम कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिए, जपा कुसुम म्हणजे जास्वंद। इसके साथ जैसे अंडरलाइन करो या बाजू में लिख लो, ऐसा जास्वंद। ठीक है, अर्णवः जपा कुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। जास्वंद का फूल लेकर के अर्णव प्रवेश करता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः, और अर्णव के जो पिता हैं वो प्राध्यापक है। कौन से विषय के? विज्ञान विषय के, मतलब साइंस के प्रोफेसर है। सह पुस्तक पठने मग्नः, और उसके जो पिताजी थे वो पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, मतलब पुस्तक पढ़ने में तल्लीन थे। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेक्षिका वर्तते। ठीक है, उन्हीं के पास में उत्पीठिका मतलब टेबल, टेबल पर सूक्ष्मेक्षिका मतलब ये जो यंत्र दिख रहा है आपको, दूरबीन बोलते हैं इसको, या सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं इसको, तो ये वहां पर रखा हुआ था। इसी यंत्र का नाम है सूक्ष्मेक्षिका, जिससे सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। सर माइक्रोस्कोप ही ना? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, ऐसा को कहा जाता है। जो आपको शब्द याद रहे ऐसा लिख लीजिए। डन। अर्णवः पितः अस्माकम् उद्यानात् जपाकुसुमम् आनीतं मया। हे पिता, अस्माकम उद्यानात्, हमारे गार्डन से, बगीचे से, जपा कुसुमम आनीतम मया, मैंने जपा कुसुम लाया है, मैंने जासमीन का फूल लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, कियंतः सूक्ष्मः तस्य परागकणाः, इसके परागकण जो है वो कितने सूक्ष्म है? कियंतः सूक्ष्मः तस्य परागकणाः, परागकण मतलब कि उसके जो छोटे छोटे से कण हैं, होता है ना वो जपा कुसुम मतलब जासमीन के फूल के ऊपर वो डंडी जैसा होता है, उसके ऊपर और येलो या ऑरेंज कलर के जो बारीक बारीक से ये होते हैं, दाने होते हैं नीचे। तो उसी के लिए बोल रहा है वो कि कियंतः सूक्ष्मः तस्य परागकण, इसके पराग के जो कण हैं वो कितने सूक्ष्म है? पिता सूक्ष्मेक्षिकया पश्य, बोले सूक्ष्मेक्षिका माइक्रोस्कोप के द्वारा पश्य देखो, तेषां कणानां रचनाम अपि द्रष्टुम शक्नोति, तुम उसके कणों की रचना भी देख सकोगे, देख सकते हो। किसके द्वारा देख सकते हो? सूक्ष्मेक्षिका के द्वारा, मतलब कि माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो उसे अर्णव आया, अर्णव आकर के बोला कि भाई हमारे गार्डन में जासमीन का फूल था, वो फूल में लेके आया हूँ, और इसमें देखिए इसके जो पराग के कण है वो कितने सूक्ष्म है। तो पिता बोल रहे हैं कि तुम्हें देखना ही है तो ये माइक्रोस्कोप के द्वारा देखो, सूक्ष्मदर्शिका के द्वारा देखो, उसके कणों की जो रचना है तुम वो भी देख पाओगे उसके अंदर कि वो कैसी रचना है। अर्णव तथा करो, कि अर्णव वैसा ही करता है। पिता किम दृष्टम त्वया, क्या दिखा तुम्हें? अर्णव पिता अद्भुतम एतत्, यह तो बहुत ही अद्भुत है। अत्र परागकणस्य सूक्ष्माणि अंगानि दृश्यन्ते, इसमें परागकण के सूक्ष्म अंग भी दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म अंग भी मैं देख पा रहा हूँ। पिता अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि, ये सब जो है ये पुष्प के अंग है। त्वं सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुम शक्नोषि, तुम इस माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो, परंतु एतत् विश्वम परमाणुभ्यः निर्मितम, लेकिन ये जो पूरा विश्व है ये भी परमाणुओं के द्वारा ही बना हुआ है, परमाणुओं से ही निर्मित हुआ है। ते परमाणवः तो सूक्ष्मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते, और वो जो परमाणु है जिनसे पूरी सृष्टि बनी है उनको तो हम सूक्ष्मेक्षिका के द्वारा भी नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते, इतने बारीक है वो। ठीक है, तो भाई उसका उनका बोलना ये है कि
फूल के जो परागकण हैं वो तो तुम माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हो, लेकिन जिन परागकणों के बारीक से बारीक कणों से इस पृथ्वी का, इस धरती का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो इतने बारीक हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से भी देखना कठिन है, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। अर्णवः परमाणु नाम किम, परमाणु किसे कहते हैं? ठीक है, अस्तु कथयामि, ठीक है बताता हूँ। मुष्टिमात्रान् तण्डुलान् महानसतः आनय। ठीक है, वो बोलते हैं कि जाओ जाकर के एक मुट्ठी चावल किचन से लेकर के आओ। तो मुट्ठी मात्रम, ठीक है, मुट्ठी मात्रान, मुट्ठी का मतलब एक मुट्ठी, तंडुलान चावलों को, महानसतः रसोई से, आनय लेकर आओ। ठीक है, क्या लेकर के आओ? चावल। कितने चावल? एक मुट्ठी चावल। कहाँ से? महानसतः रसोई से। तो महानसः शब्द लिख लीजिए, उसका मीनिंग होता है रसोई। ठीक है, अर्णवः तथेति उक्त्वा पाकगृहात् तण्डुलान् आनयति। तथा, अस्तु, ठीक है, जैसा बोल करके रसोई से, मतलब पाकगृह का मतलब भी होता है रसोई। देखो महानस और पाकगृहम दोनों शब्दों का एक ही मीनिंग है, रसोई। ठीक है, तो वैसा बोल करके वो जाता है और रसोई से चावल लेकर के आता है। स्वीकरोतु भवान, ये लीजिए, ला करके वो अपने पिता को देता है। स्वीकरोतु यानी स्वीकार कीजिए अथवा लीजिए, भवान यानी आप। पिता, अधुना इमं तंडुलम विभज, अब इन तंडुलों को, इन चावलों को विभज यानी तोड़ो। ठीक है, अर्णव तात कियान लघु अस्ति एषः, ये तो कितना छोटा है। हे पिता, कियान लघु अस्ति, कितना छोटा है, एषः यह, पश्यतु एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया। देखो इसके दो टुकड़े भी मैंने जैसे तैसे, यथा कथमपि, जैसे तैसे, ठीक है, कृतम मया, मेरे द्वारा किए गए हैं। ये चावल इतना छोटा है कि इसके दो टुकड़े भी बड़ी मुश्किल से किए मैंने। ठीक है, इतोपि लघुतरः भागः कर्तुं शक्यते वा, बोले इससे भी छोटा भाग, इससे भी छोटे टुकड़े इसके कर सकते हो क्या? अर्णव यदि क्रियते तर्हि चूर्णम भवेत् तस्य, अगर मैं और छोटा करूंगा तो उसका चूर्ण हो जाएगा, उसका पीठ बन जाएगा, आटा बन जाएगा। ठीक है, सम्यक उक्तम त्वया, बोले तुमने बिल्कुल सही बोला। यत्र एतद् विभाजनम समाप्यते, बोले जिस अवस्था में, जिस सिचुएशन में इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, इसका विभाजन समाप्त हो जाता है, यस्मात् सूक्ष्मतरः भागः प्राप्तुं न शक्यते, जिससे और ज्यादा छोटा भाग प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब एक लिमिट तक ही उसको तोड़ा जा सकता है। जो उसकी सबसे छोटा पार्ट जो होगा, सूक्ष्मतरः भागम प्राप्तुं शक्यते, जिसके द्वारा उसका सबसे सूक्ष्म भाग, सबसे छोटा भाग प्राप्त किया जा सकता है, सह एव परमः अणु, वही परम अणु है, उसी को परमाणु कहते हैं। तो किसी भी तत्व का परमाणु भाग किसे कहते हैं? उस तत्व का सबसे छोटा भाग, उसको जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। तोड़ते 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 एक सिचुएशन आएगी कि उसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो वो जो सबसे छोटा भाग है, उस सबसे छोटे भाग को ही परमाणु कहते हैं। ये उन्होंने परिभाषा बताई, किसकी? परमाणु की परिभाषा। अर्णवा द्रव्यस्य अंतिमः घटकः मूलं तत्त्वं च परमाणुः सत्यं खलु, बोले किसी भी द्रव्य का अंतिम घटक, सबसे छोटा, सबसे लास्ट टुकड़ा या उसका मूल तत्व ही परमाणु है। क्या ये सच बात है? तो पिता बोलते हैं सत्यम, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा तत्व, सबसे छोटा कण, सबसे छोटी इकाई को ही हम, उस मूल तत्व को ही हम परमाणु कहते हैं, ये सत्य है। अयं खलु कणाद महर्षे है सिद्धांत, बोले यही जो है कणाद महर्षि का सिद्धांत है। क्या? अपि जानासि, तुम जानते हो, परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम इति तेन महर्षिना प्रतिपादितम, जो उन महर्षि ने बताया है कि परमाणु द्रव्य का मूल कारण है। मूल कारण मतलब सबसे छोटी इकाई है, जहाँ से द्रव्य की शुरुआत हुई है, तो सबसे छोटी इकाई जो है उसी को परमाणु कहते हैं, ऐसा उन महर्षि ने बताया है। तदपि प्रायः ख्रिस्तपूर्वम पंचमे षष्ठे वा शतके, और वो भी कब बताया है? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 5वीं 6वीं शताब्दी में। ईसा से 5वीं 6वीं शताब्दी पहले, मतलब 500-600 साल पहले। ठीक है, जो ईसा मसीह ये है ना, मतलब जो हमारा ख्रिस्टाब्द ईस्वी सन चालू हुआ, उसके 500-600 साल पहले। तो अभी देखिए आप, अभी कौन सा साल चल रहा है? 20वीं शताब्दी। ठीक है,
तो 20वीं शताब्दी के प्लस 500 साल पहले, मतलब लगभग लगभग 20वीं शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 20 मतलब 200 साल और 500 साल, लगभग लगभग ईसा मसीह से 500-600 साल पहले कणाद महर्षि ने ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अर्णवः तात महर्षिणा कणादेन किं किम् उक्तं परमाणु विषये वयं तु केवलं तस्य महाभागस्य नामधेयमेव जानीमः। कि पिता, हे पिता, तात यानी हे पिता, महर्षिणा कणादेन, कणाद महर्षि के द्वारा किं किम् उक्तं परमाणु विषय, परमाणु के विषय में क्या क्या कहा गया है। वयम तो केवलम तस्य महाभागस्य नामधेयमेव जानीमः, हम तो केवल उनका नाम ही जानते हैं, बाकी और कणाद के विषय में कुछ नहीं जानते। तो पिता कहते हैं कणाद मुनिना प्रतिपादितम, कणाद मुनि ने प्रतिपादित किया, बताया क्या, परमाणु अतीन्द्रिय, परमाणु अतीन्द्रिय है, मतलब हमारी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा सुना समझा नहीं जा सकता। इंद्रिय मतलब हमारे नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा उसको नहीं देखा जा सकता, अतीन्द्रिय। सूक्ष्म बहुत छोटा है, निरवयव उसका और अन्य कोई अवयव नहीं है, सबसे छोटा, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। नित्य उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वयं व्यावर्तक वो अपने आप को स्वयं धारण करता है, उसको किसी दूसरे के द्वारा शक्ति प्रदान नहीं होती, वो स्वयं शक्तिशाली, अपनी क्रिया स्वयं करता है। क्या इतने प्रकार का उन्होंने परमाणु के विषय में विशेषण बताया कि परमाणु कैसा होता है, अतीन्द्रिय होता है, सूक्ष्म होता है, निरवयव होता है, नित्य होता है और स्वयं व्यावर्तक होता है। वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेन परमाणोः व्याख्या कृता, वैशेषिक सूत्र नाम के ग्रंथ में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। अर्णव का सा व्याख्या, वह व्याख्या क्या है, सीधा बोलते हैं, जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप भी देख सकते हैं, आप सभी देखते होंगे घर में, जब हमारे घर में धूप आती है ना, तो धूप आती है तो उसके बीच में हमें छोटे छोटे से रेशे ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं। आपने दोनों में से किसी ने देखा है? जब भी कभी हमारे घर में कहीं आप देखेंगे जैसे सूरज की किरण आती है तो उसमें ऐसे बारीक बारीक रेशे दिखाई देते हैं, या बारीक बारीक कण उसमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं, आपने देखे हैं उसको? यस सर। हाँ, तो वो जो कण होते हैं उन कणों को कहते हैं रज। यहाँ पे जो रजह शब्द लिखा है ना, उसी कण को, जो धूप में हमें कण दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं रज। तो जाल सूर्य मरीचिस्थम के, सूर्य की मरीचि यानी किरणों में स्थित जाल में यत सूक्ष्म दृश्यते रजः, जो रज, जो कण हमें दिखाई देते हैं, तस्य षष्ठतमो भागः, उसका छठवां भाग जो है, परमाणु स उच्यते, उसी को परमाणु कहते हैं। अब वो कितने बारीक होते हैं वो कण, हम पकड़ भी नहीं सकते, कितने बारीक होते हैं। अगर हमने हमारे हाथ में पकड़ भी लिए तो भी हम उनको अपने हाथ से देख नहीं सकते, इतने बारीक वो कण होते हैं। उस कण का भी जो छठवां भाग होगा, उसके भी डिवाइडेशन करेंगे, उसका जो छठवां भाग होगा होगा उसी को परमाणु कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र नाम के ग्रंथ में ये परिभाषा दी हुई है। अर्णव अहम एतद विषय विस्तरेण पठितुम इच्छामि, मैं इनके विषय में बहुत विस्तार से पढ़ना चाहता हूँ। पिता उत्तमम, बोले बहुत अच्छी बात है। श्वः मम महाविद्यालयम् आगच्छ, कल मेरे कॉलेज में आओ। तत्र कणाद विषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, वहाँ पर कणाद के विषय में बहुत सारी पुस्तक है। तब जिज्ञासा निश्चयेन शाम्येत, और तुम्हारी जिज्ञासा निश्चित ही उन सबको पढ़ करके शांत हो जाएगी, तुम्हारी जिज्ञासा निश्चित ही उससे शांत होगी। क्या, किससे शांत होगी? उन पुस्तकों को पढ़ करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन था। तो लेसन का लास्ट पार्ट देखेंगे अपन, इसका श्लोक का लास्ट पार्ट देखेंगे, क्या है, परमाणु स उच्यते, उसी को परमाणु कहते हैं, है ना। अब परमाणु किसको कहते हैं ये उन्होंने बताया, और यही आपका जो लेसन है, लेसन का नाम भी है, परमाणु स उच्यते। ठीक है, अब इस पूरे लेसन में आपको कुछ प्रश्न है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? चलो फिर अपन एक काम करते हैं, इसमें जहां जहां संधि वगैरह आई है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक शब्द है सूक्ष्मेक्षिका, इसका संधि विच्छेद करेंगे,
सूक्ष्म शिक्षिका। हो गया। अगला देखिए, तथेति। ये आप करके बताइए, तथेति क्या होगा इसका। तथेति का संधि विच्छेद कीजिए। तथे प्लस अति। क्या, फिर से बोलो एक बार, सुनाई नहीं दिया मुझे। तथे प्लस अति। नहीं, तथा प्लस इति। देखिए, तथा प्लस इति। जिसको मैं ऐसे राउंड कर रहा हूँ उन सभी का संधि विच्छेद करना है। ये लिख लीजिए ऊपर का, तथा प्लस इति। हो गया। इसे इतोपि करो, इतोपि का कीजिए। लिखो इसका, इतः प्लस अपि। इतोपि का हो जाएगा इतः प्लस अपि। डन अगला सर। था यथा कथमपि, इसका कीजिए। यथा कथमपि, बहुत सिंपल है। यथा कथम प्लस अपि। ठीक है, ये हो गया। अब एक शब्द है अतीन्द्रिय, निरवयव, व्यावर्तकः, षष्ठतमो भागः, एतद्विषये, नैतानि, निश्चयेन। ठीक है, इतने शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। अतीन्द्रिय का कीजिए, अति प्लस इंद्रियः, निरवयव, निः प्लस अवयवः, व्यावर्तकः, वि प्लस आवर्तकः।
ठीक है, षष्ठतमो भागः, यहाँ हो जाएगा षष्ठतमः भागः, ठीक है, एतद् विषये, ये हो जाएगा एतद् विषये, नैतानि, ये हो जाएगा न प्लस एतानि, फिर निश्चयेन, निश्चयेन, ठीक है, इतने प्रकार के संयुक्त हैं। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी इसके रहे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर एक काम कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ओके, कठिन नहीं है, इजी है। इससे क्या होगा, कम से कम एक बार आपका फिर से लेसन पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, जो जो आपसे पॉसिबल होते हैं उसमें आप कीजिए, बचे हुए नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे अपन। Okay, sir. हाँ, एक दो ये है, उसके बाद 6 7 नाम तालिका 8 और 9, इसमें शब्द रूप धातु रूप भी दिए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, जो आपसे जितना होगा उतना कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। लेकिन कोशिश करना कि जितना ज़्यादा आप पॉसिबल कर सकें। और अगली कक्षा तक एक चीज़ और, चलो ठीक है अभी इतना कर लो, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। Okay, sir. हाँ, क्योंकि आपको शब्द रूप धातु रूप भी याद करने के देने हैं, वो अगर याद नहीं किए तो फिर आगे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, है ना? Yes, तो वो sir. भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा, Yes, sir.